सुप्रभात सुप्रभात ब्रदर एंड सिस्टर। सबको जय मसीह की। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं हम लोग। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते हैं, तेरी उपस्थिति में आते हैं। तू अनादिकाल से अनंत काल तक एक सा रहने वाला परमेश्वर। तू प्रभु मुर्दों को जिलाता है, तू प्रभु लेंगड़ों को चलाता है। प्रभु तू पापियों को पाप क्षमा कर देता है, अंधों की आंखें खोल देता है, भटके हुओं को सही मार्ग दिखाता है। तू अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। अभिषेक करो इस डिवोशन को, धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आज हम जिस विषय में बात करेंगे, हम लोग एक सीरीज चल रहे थे परमेश्वर के भाई के ऊपर, और करीबन हम लोग खत्म किए। आज आखिरी है, और आप इसका पूरा अगर आप उस संदेश को सुन रहे हैं, हर दिन का डिवोशन का, परमेश्वर के भाई रखने से हमें कितना फायदा। आज हम परिणाम को बताएंगे, परमेश्वर के भाई के परिणाम। अगर आप परमेश्वर की भाई रखते हो तो उसका परिणाम क्या होता है, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। ओके, और कैसे परिणाम, क्या परिणाम होता, अगर मैं परमेश्वर का भाई रखता हूं तो क्या परिणाम। ओके, सबसे पहली बात हम देखते हैं कि इससे परमेश्वर को प्रसन्न होता है। अगर हम परमेश्वर का भय रखते हैं, वो खुश होता है कि मेरा कोई आदर कर रहा है, मेरा कोई भाई मान रहा है। और भजन संहिता हम 147 का 147:11 को देखते हैं, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है। जो उसका भय रखते हैं वो उससे प्रसन्न होता है। माँ बाप बच्चे अगर उनका आदर करते हैं, उनका नाम रोशन करते हैं, और उनकी जैसा स्वभाव, उनकी जैसा शब्द, वो जिस रास्ता से अगुवाई करते हैं, उस रास्ते में बच्चे अगर सक्सेस होते हैं तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं। कितना अच्छा है, ये सब अच्छा चीजें है। और कहता है कि प्रसन्न होता, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। परमेश्वर की, जो लोग परमेश्वर का भय रखते हैं, परमेश्वर की करुणा पर आशा लगाई रखते हैं। अद्भुत है नहीं? आइए प्रभु को और अधिक प्रसन्न करें, क्यों ना। परमेश्वर को और ज्यादा हम प्रसन्न करें। कैसे करेंगे? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। परमेश्वर को जो अच्छा लगता, अगर वो आप करते हैं तो परमेश्वर खुश है। विश्वास से परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। दूसरी बात, यह परमेश्वर की संतान पर परमेश्वर की करुणा को और अधिक बढ़ाता है। हर एक विश्वासी जो है, अगर आप परमेश्वर का भय रखते हैं तो आप हर एक भाई बहनों के बीच में आप परमेश्वर की जो दया और करुणा है उसको आप बढ़ाते हैं। भजन संहिता 103:13 में, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही उसके यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। जो परमेश्वर का भय रखते हैं, परमेश्वर की दया उन पर हमेशा बना रहा। अद्भुत है। प्रेज गॉड। परमेश्वर का भय रखिए, उसकी दया और करुणा में भरे रहिए, वो करेगा आपका। परमेश्वर का भय के कारण परमेश्वर लोगों को स्वीकार करता है। अगर आप परमेश्वर का भय रखते हैं तो परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा। देखिए, एक अविश्वास अन्य जाति की इंसान है और वो परमेश्वर का भय रखता है। इसीलिए प्रेरितों के काम 10:35 कहता है, हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता, वह उससे भाता है, वह उससे भाता है। आज कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी इंसान अगर परमेश्वर का भय रखता है, परमेश्वर उसको किसी न किसी प्रकार दर्शन देगा। कुरनेलियस के घर पतरस को भेज दिया, और पतरस उनके पूरे घर में जाकर सुसमाचार सुनाए। पूरे घर परमेश्वर पर विश्वास किए। पतरस लेकर कुरनेलियस और कुरनेलियस के मित्र तक परमेश्वर ने उद्धार लाया। परमेश्वर के भय के कारण परमेश्वर की करुणा मिलती है। भजन संहिता 103 और वचन 17 में, यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युगानुयुग होती रहती। हमेशा परमेश्वर का करुणा आपके साथ, अगर आप परमेश्वर का भय रखते हैं तो। अद्भुत बातें हैं, सुंदर बातें हैं।
भजन संहिता 112 वचन 1 में कहता, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है, आशीष पाते हैं, आशीष पाते हैं। आत्मविश्वास प्राप्त होता है परमेश्वर के भय रखने से, आत्मविश्वास प्राप्त होता है। नीति वचन का 14 और वचन 26 में यहोवा के भय मानने से दृढ़ भरोसा होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। और कहता कि परमेश्वर की भय रखने से पाप से हम दूरियां रखते हैं, पाप से अलगाव होते हैं, अंधकार की काम से, पाप की काम से, शैतान की काम से, बुरी संगति से हम अलग रहते हैं। नीति वचन का 16 और वचन 6 में कहता है, यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई से बच जाते हैं। अद्भुत है। आजकल परमेश्वर का भय बहुत कम है और बुराई की भरमार है। आजकल दुनिया में देखेंगे परमेश्वर का भय लोगों में कम है। कहीं भी आप जाइए परमेश्वर का भय नहीं लोगों में। और हम देखते हैं कि मलाकी 3 अध्याय वचन 16 में परमेश्वर की भय रखने से संगति में हम बढ़ते हैं, संगति में बढ़ते हैं। यह तब कहता कि यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। आपस में मिलते हैं, परमेश्वर की बातचीत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, एकजुट होकर प्लानिंग करते हैं, परमेश्वर की महान आज्ञा और सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाते हैं। ये परमेश्वर की भय रखने वाले लोग, परमेश्वर ध्यान लगाता उनकी तरफ जब वो इकट्ठा होते हैं। यशायाह 8 और 12-13 वचन में भी कहता है कि मनुष्य से डरने को हटाता है। कई बार हम बहुत मनुष्य से भय रखते हैं, परमेश्वर के भय को छोड़ देते हैं। परमेश्वर का भय रखने से मनुष्य के भय से आपको बचाता है और हटाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना और करना। ओके, और दूसरी बात हम देखते हैं यहाँ पर कि भजन संहिता 145 और वचन 19 में वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है, प्रार्थना का उत्तर देता परमेश्वर। हम परमेश्वर का भय रखते हैं तो। आखिरी बात हम देखते हैं नीति वचन का 10-17 में यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है, हमारी लंबी आयु लाता हमारे जीवन में। ये परमेश्वर की भय रखने से परमेश्वर की आपके जीवन में परिणाम देता, ब्लेसिंग करता है। इसलिए भरोसा रखिए, परमेश्वर की वचन रोज पढ़िए। परमेश्वर के भय के बारे में आप अच्छी तरह से जान गए, आप ध्यान दिए, ध्यान से इन वचनों को पढ़िए। कितना आशीष है, इन वचनों को पेड़ से आप पढ़िए। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रत्येक भाई बहनों को जो आपकी भय रखते हैं। आप उन्हें संगति में बढ़ाओ, आप उनकी आत्मा विश्वास को बढ़ाओ पिता। आप उनकी प्रार्थना सुनते हैं, आप उन्हें आशीष देते हैं, आप उन्हें अगुवाई करते हैं, आप उनसे खुश रहते हैं। प्रभु आप उन्हें अगुवाई करो। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद ब्रदर एंड सिस्टर, आप सभी लोगों को आशीष मिले। शुभ रहे दिन आप।